Okay, then today we will continue with our topic advanced tree types. In the last lecture, we discussed what is a binary search tree. तो हमने बाइनरी सर्च ट्री में क्या बात की थी कि हर हर नोड is greater than all nodes on the left hand side and less than all the nodes in the right hand side. जो हर एक नोड होती है, हर एक नोड जो है बाइनरी सर्च ट्री की, उसकी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री पे उसके लेफ्ट साइड पर आने वाली सभी नोड्स से ग्रेटर होती है और राइट साइड पर आने वाली सभी नोड्स से स्मॉलर होती है। तो उसके बाद हमने किया एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में मैंने आपको बताया कि कई बार बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम होती है कि वो स्क्यूड होता है। स्क्यूड मतलब या तो पूरा राइट की तरफ बढ़ता है या वो पूरा लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, जिससे उसका बैलेंस ठीक नहीं रहता है। ठीक है, बैलेंस क्या होता है कि उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बना देते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, सिर्फ रूट नोड को सही पोजीशन पर ले आते हैं, चेंज कर देते हैं एंड देन उसका लेफ्ट सब ट्री का हाइट और उसके राइट सब ट्री का हाइट जो है वो सेम हो जाता है। उसके बाद हमने किया था हीप। हीप एक ऐसा ट्री है जिसमें जो वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन होती है वो ऊपर और नीचे की तरफ होती है। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में सारे वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल होते हैं और राइट हैंड साइड पर ग्रेट होते हैं, वैसे ही हीप ट्री में हम लोग दो तरह के हीप बनाते हैं। एक होती है मैक्स हीप और एक होती है मिन हीप। मैक्स हीप में क्या होता है कि हर नोड n जो कि बाइनरी ट्री का पार्ट है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है देन द वैल्यू ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ n, यानी n के नीचे आने वाली सभी नोड्स से n की वैल्यू ग्रेटर होती है, उसको हम लोग मैक्स हीप बोलते हैं। तो मिन हीप क्या होती है, इसमें हर नोड n की वैल्यू स्मॉलर होती है सभी चिल्ड्रन नोड्स से, यानी जो नोड्स नीचे आती हैं उससे स्मॉलर होती है। Now we are going to discuss a new type of tree जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, इसको हम लोग एम वे ट्री बोलते हैं। अभी तक हमने जितने भी ट्रीज किए हैं दे ऑल आर बाइनरी ट्रीज। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी मीन्स टू। इसका मतलब ये है कि किसी भी नोड के दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। दैट मीन्स देयर आर ओनली टू पाथ्स, या तो आप लेफ्ट साइड की तरफ जा सकते हैं या तो आप राइट तरफ की जा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट जहां पर दो से ज्यादा पाथ भी हो सकते हैं। तो वो कितने पाथ हो सकते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ m। तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m कैन बी एनीथिंग। अगर हम लोग उसको 4 वे भी बोल सकते हैं, 5 वे भी बोल सकते हैं, 6 वे भी बोल सकते हैं। नाउ अगर मैं नीचे वाली इस फिगर को देखता हूं तो दिस इज अ 4 वे बाइनरी ट्री। तो m की वैल्यू कितनी है, 4 वे। 4 वे का मतलब क्या है कि इसके 4 मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं। क्या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो m वे की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, 6 वे या 7 वे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रूट नोड के अंदर कितनी कीज हैं। इस रूट नोड के अंदर टोटल ऑफ 3 कीज हैं। एक है 7, एक है 20 और एक है 45। तो इसके 4 जो हैं वो चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके चाइल्ड नोड क्या होंगे। अगर तो किसी भी नोड की वैल्यू 7 से लेस है तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, यानी अगर कोई भी नोड जिसकी वैल्यू लेस देन 7 है तो वो बिल्कुल राइट हैंड साइड की जाएगी। अगर किसी नोड की वैल्यू 7 और 20 के बीच आती है तो वो सेकंड वाले चाइल्ड में जाएगी। अगर किसी नोड की वैल्यू 20 और 45 के बीच में है तो वो यहाँ आएगी, और अगर 45 से बड़ी है तो वो यहाँ जाएगी। 4 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते हैं बिकॉज हम 4 वे ट्री बना रहे हैं।
तो मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती हैं एक एम वे ट्री के अंदर? मैक्सिमम कीज जो है वो 3 हो सकती हैं। तो अगर आप एक 4 वे ट्री बना रहे हैं तो द मैक्सिमम कीज आर m-1, m-1 कीज ही हो सकती हैं। अगर आप 5 वे ट्री बना रहे हैं तो हाउ मेनी कीज कैन बी देयर इन एट वन नोड? 4 कीज, यानी m-1। जब हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर्स बनाते हैं तो एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाइनरी ट्री यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं। तो हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एम वे ट्री। तो दैट मीन्स मोर देन 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ फोल्डर्स कैन बी देयर। लेकिन इस ट्री के अंदर भी आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, वो है कि ये भी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए कि जो चाइल्ड नंबर 3 की पोजीशन पर जा रहा है उसकी जो हाइट है वो 3 है, बाकी सबकी हाइट जो है वो 1 है, तो डिफरेंस आ रहा है। अगर मैक्सिमम नोड्स 20 और 45 के बीच में आती हैं तो वो सारी की सारी यहाँ जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो लेवल है चाइल्ड 3 का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और बाकियों का लेवल सेम रहेगा। तो जैसे बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम आती है वैसे ही एमवे ट्री में भी बैलेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग क्या एमवे ट्री को या 4 वे ट्री को 5 वे ट्री को भी बैलेंस कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बी ट्री। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमने किया था दैट वाज ए बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को कैसे बैलेंस किया था? AVL ट्री से। अब हम कर रहे हैं एमवे ट्री और इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं बी ट्री। तो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड एमवे ट्री? सबसे पहले तो ये है कि दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों जो हैं वो मोर देन 2 पाथ्स ले सकते हैं, लेकिन जो आपका एक सिंपल एमवे ट्री होता है वो अनबैलेंस्ड ट्री माना जाता है, जबकि बी ट्री जो होता है इसको हम लोग बैलेंस्ड ट्री मानते हैं। बैलेंस्ड ट्री का मतलब क्या है? बैलेंस्ड एमवे ट्री का मतलब ये है कि द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ ऑल द चाइल्ड जो होते हैं दैट इज मैक्सिमम 1। जैसा आप देख सकते हैं इसमें सभी और सभी चाइल्ड्स का जो एक हाइट है वो सेम है। अगर हम लोग पिछले में देखेंगे तो ऐसा नहीं था, जो आपका चाइल्ड नंबर 3 था उसका जो लेवल था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये एक एमवे ट्री है जो कि अनबैलेंस्ड है, और इसके आगे जो एग्जांपल दी गई है यहाँ पर इट इज अ बैलेंस्ड बी ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बाइनरी ट्री। फर्स्ट example of a application of a binary tree is that it can be used to represent the mathematical expressions। जब हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम लोग उसको एक ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 दो ब्रैकेट्स क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 6। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। जो सबसे लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और जो ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि ये जो प्लस ऑपरेशन है ये सबसे लास्ट में परफॉर्म होने वाला है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्लस जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। अब प्लस के राइट हैंड साइड में कितनी चीजें हैं? प्लस के राइट हैंड साइड में एक ही
ऑपरेंड है 6, तो आप देख सकते हैं कि प्लस के राइट हैंड साइड में 6 आ रहा है और बाकी का सारा एक्सप्रेशन जो है वो लेफ्ट साइड पर चला गया है। तो अब अगर मैं इसको ये देखूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर इतना आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, तो इसमें सबसे लास्ट में परफॉर्म होने वाली चीज क्या है? तो इसमें सबसे लास्ट में परफॉर्म होने वाली चीज माइनस है। तो जो आपका लेफ्ट सब ट्री है उसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर माइनस आ रहा है। अब माइनस के लेफ्ट में जो आ रहा है वो लेफ्ट ट्री बन जाएगा और जो राइट में आ रहा है वो राइट सब ट्री बन जाएगा। इसी तरह से ये ट्री जो है वो आगे बढ़ता जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें इसका ट्री बनाना है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद में एडिशन होगी। तो बाद में क्या होगा? एडिशन। तो मैं सबसे ऊपर एडिशन को रखूंगा। एडिशन के लेफ्ट में क्या आ रहा है? 5 और राइट में क्या आ रहा है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसमें आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड के लेफ्ट में आएगा 4 और इसके राइट में आएगा 3। तो जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर मुझे उसको ट्री की फॉर्म में देना हो तो दैट विल बी प्लस सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होगा। लेफ्ट में 5, राइट में मल्टीप्लाइड 4 एंड 3। तो ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम लोग इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमारे पास जब 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आंसर आ जाएगा, हम लोग उसको प्लस कर देंगे किसके साथ? 5 के साथ। सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज टू रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। दूसरा है फास्टर सर्च। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, एमवे ट्री या बी ट्री बनाए जाते हैं जो कि सॉर्टेड फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो जब हम लोग इनको सॉर्टेड फॉर्म में बनाते हैं देन इट हेल्प्स अस इन फास्टर सर्च ऑपरेशन। थर्ड इज नेचुरल हायरार्की। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि एक जो ट्री होता है वो हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन देता है, हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। जहां पर हायरार्की आनी हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्री ही यूज करते हैं। The last operation or the application where we can use a tree is fast insert and delete operations। तो जहां जहां पर इंसर्शन और डिलीशन बहुत तेज करनी हो, क्योंकि हमने सिर्फ एक नोड ही ऐड करना है, या नोड को जब डिलीट करते हैं तो चाइल्ड नोड नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो फॉर दैट वी कैन यूज द ट्री। So fast insert and delete operation. There are many other you can say applications of a tree जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं है, लेकिन हम लोग फिर कभी देखेंगे। सॉर्टिंग के लिए भी यूज की जाती है। Please note down that we can use heap sort to sort the elements in a tree। यानी आप क्या करते हैं? आप एक ट्री बनाते हैं, हीप बनाते हैं, एंड देन यू यूज द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। Applications of a binary tree are representation of mathematical expressions, faster search, natural hierarchy, fast insert and delete, and heap sort।